हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो सीजीएल एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, जेएसएससी ने जारी कर दिया है। तो आज ही ये रिजल्ट आया है। सभी का जो इंतजार था वो इंतजार समाप्त हो गया है। सभी स्टूडेंट और टीचर सीजीएल का एग्जाम को कैंसिल कराने में लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार झारखंड सरकार रिजल्ट जारी कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट हो या जितने भी फ्रेंड हो, आप लोग पास हुए हैं तो सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग अपना अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट दे दिया है। तो आप लोग सभी कोई अपना अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, ताकि वेरिफिकेशन में जाकर शामिल हो जाइए और फिर जॉब ले लीजिए। तो देखिए, आज ही आया है। देखिए, 4 तारीख 12 तारीख यानी कुछ देर पहले ये रिजल्ट आया है। तो क्या सूचना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नाम से जाना जाएगा। जो वैकेंसी आया था वो है। नियमित और बैकलॉग दोनों सीट है, जो खाली था दोनों के बारे में दिया गया है। वैकेंसी का जो विज्ञापन संख्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नोटिस है, जो सूचना है, उसके बारे में हम लोग देखिए करके देखेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय काली नगर चाय बगान नामकुम रांची में। देखिए, जितने कोई यहाँ दिया है रोल नंबर, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बारे में बताया कब से होगा, ध्यान रखिए। मेन है आपका डेट, ध्यान देना है 16/12/2024, यानी 16 दिसंबर से आपका डॉक्यूमेंट होगा। कब तक? 20/12/2024, यानी 20 दिसंबर तक होगा। निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा 2 पाली में होगा। प्रथम पाली सुबह 10:30 बजे से लेके 1:30, बोले तो 1:30 बजे तक, 1:30 तक। एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक होगा। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचने सुनिश्चित करें। यानी देखिए, आपका सुबह में हो रहा है कितना, 10:30, तो 9:30 से पहले आप पहुंच जाइए। 1 घंटा बोल रहा है, आप 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन 1 घंटा पहले आपको पहुंचना ही है। सेकेंड पाली में आपका देखिए 2:30 बजे से है, तो 1:30 बजे यानी 12-1 बजे आप पहुंच जाइए। तो यहाँ पे दे दिया है 2 शिफ्ट में है। सभी को आप लोग देख लीजिए अपना रोल नंबर, जो जो पास किए हैं वही शिफ्ट के आधार से आप लोग वहाँ जाकर अपना जांच करा लीजिएगा। यहाँ रोल नंबर दिया गया है, इसको पीडीएफ हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए, जितने को यहाँ दिया गया है रोल नंबर, सब अपना अपना देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। जितने को पास किए हैं सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर लास्ट में एक बार फाइनल लिस्ट निकलेगा, उसमें आपका नाम आ गया तो समझिए आपका जॉब पक्का हो जाएगा। अभी जितना पास किया गया हो, जितना सीट है उसका 5 गुना निकाला गया होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पॉइंट नंबर यहाँ 2 देखिए क्या बोला जा रहा है। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति। कहने का अर्थ है कि जो भी आप जिस टाइम आप ऑनलाइन कर रहे थे, जो जो दिए हैं नाम गांव वो एड्रेस मैट्रिक वाला, वही सबको आपको लेके जाना है। और क्या बोल रहे हैं, मूल प्रति यानी फोटो कॉपी लेके जाना है, और फोटो कॉपी में आपको खुद सिग्नेचर करना है और उसको लेके जाना है। हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट फोटो, 2 गो फोटो भी लेके जाना है, जो कि वर्तमान में हाल फिलहाल में खींचा हुआ होगा, ध्यान रखिएगा आकार का। और रंगीन फोटो, ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट लेके मत पहुंच जाइएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये सब बात को ध्यान रखिएगा, तो वहाँ जाकर दिक्कत हो जाएगा। रंगीन फोटो चाहिए, उपस्थित होंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्था की समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। यानी आयोग जो, अगर आप जो टाइम दिया गया है 16 से लेकर 20 तक, और उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, तो आप जो नौकरी पाने का जो हकदार है, आपको जो मौका मिल रहा है, उसको ख़त्म भी किया जा सकता है आयोग के द्वारा। तो ये बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। 16 दिसंबर 2020 से लेकर 20 दिसंबर 2020 तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको जाना है। और जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है सारा चीज़ आप लोग लेके जाइएगा। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई परिष्ठी के अनुसार की मूल एवं स्वहस्ताक्षरित, यानी जो ही फोटो कॉपी लेके जाने के लिए बोल रहा है, और जो ओरिजिनल है उसको भी लेके जाना है। प्रमाण पत्र नीचे दिए गए कर्म क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको लेके क्या क्या जाना है, तो फिर बाद में बोलिएगा सर आप बताए नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहला क्या है, परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक, पहला में है एडमिट कार्ड लेके जाइएगा।
सेकंड में देखिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जैसा कि विवरणिका की खंडिका 6 में दिया गया है, यानी अंक प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। जितना आप वहाँ डॉक्यूमेंट दिए होंगे, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन तक मांगा हुआ है, वहाँ तक आप दिए हैं तो उतना सब लेके जाइएगा। और ऊपर भी पढ़े होंगे, एमए उमे पीजी उजी किए होंगे तो उसको भी लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ग्रेजुएशन का आपको लेके जाना ही पड़ेगा। थर्ड नंबर में देखिए आरक्षण एवं स्थानीयता। आरक्षण मतलब आपका जो कास्ट है, जाति है, एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका है उसको लेके जाइएगा। और स्थानीयता यानी आप झारखंड का है कि नहीं है, वो कागज आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जो एससी एसटी ओबीसी होगा वो जाति प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, जो जनरल होंगे नहीं लेके जाएंगे। उसी प्रकार जो स्थानीय झारखंड के होंगे वो स्थानीय लेके जाएंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। और जो बाहर के होंगे जनरल में, उसको तो लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए जाति, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, यानी इनकम भी आपको बनवाना है, बनवाए होंगे उसको भी लेके जाइएगा, स्थानीय प्रमाण पत्र। चौथा नंबर में देखिए खेल कूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो। अगर आप खेल कोटा से भरे होंगे, खेल का दिए होंगे तो उसको भी लेके जाइएगा फोटोकॉपी करके, ओरिजिनल भी साथ में लेके जाइएगा। 5 में देखिए दिव्यांग, यानी आप किसी प्रकार से दिव्यांग है, विकलांग है, कुछ प्रॉब्लम होगा और आप भरे होंगे तो उसको भी लेके जाना है प्रमाण पत्र। लागू हो तो उसमें फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर कोई सैनिक होंगे तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको साथ में देना है। अब लास्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 में आर्थिक रूप से कमजोर, यानी ईडब्ल्यूएस के बारे में बोला जा रहा है, उसका भी कागज लगा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है आप लोग उसको भी लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। ये जितना डॉक्यूमेंट बताया दिए हैं आपको, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना है। अगर किसी कारण कोई नहीं होगा तो आप लोग ध्यान दीजिए, अभी 2-4 दिन टाइम है आपके पास में। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दिनांक 16/12/2024 यानी 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक निर्धारित प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 26/12/2024 से लेकर 27/12/2024 तक पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 4 बजे तक एक दिन मौका मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारण से आप लोग 16 से लेके 20 के बीच में आपको दे रहा है वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ आप नहीं करा पाते हैं तो एक लास्ट मौका दे रहा है 26 तारीख और 27 को, 2 दिन है, 26 और 27, 2 दिन का आपको टाइम दे रहा है। ये 2 दिन में करना है। कोई अगर डॉक्यूमेंट आपका नहीं बना है, किसी कारण से कुछ समस्या है, तो आपको 2 दिन का मौका मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक हम बोलेंगे जो समय दिया गया है इसी समय में आप जाके वेरिफिकेशन करा लीजिए, तब बिंदास रहिएगा, कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे देखिए यहाँ पे अपराह्न तक बोल रहे हैं, 4 बजे तक अनुपस्थिति के कारणों का प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत करें, यानी किस कारण से आप 16 से 20 तक नहीं आ पाए थे उसका कारण बताना पड़ेगा। अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। उक्त तिथि के को अनुपस्थित यानी उस दिन नहीं आइएगा रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप लास्ट मौका जो आपको मिलेगा 26-27 को, अगर उसमें आप नहीं आइएगा तो फिर आप दावा नहीं कर सकते कि हम पास किए हैं, हमको नौकरी चाहिए, कोई उपाय नहीं है फिर। तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, फिर आपका रद्द हो जाएगा, फिर आप नौकरी आपका हकदार नहीं होइएगा। ध्यान रखिएगा, फिर मत बोलिएगा कि हम तो पास किए थे, हमको मौका ही नहीं मिला। आगे देखिए 4 नंबर में अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। देखिए अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, समझ लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें पास कीजिएगा, तब समझिए आपका नौकरी पक्का है। अभी आपका रिजल्ट आ गया तो मत आप उछलिए कि मेरा नौकरी लग गया, क्योंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप सीट तो आप लोग देखे हैं 300 सीट रहेगा और अभी 2000 पास करेंगे तो 300 का ना होगा, तो ध्यान रखिए, इसलिए पहले से मत उछलिए, चुपचाप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। जब लास्ट में फाइनल लिस्ट निकल जाएगा तो फिर आप लोग का नौकरी फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, आयोग रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक यानी जो आपका रोल नंबर है से भिन्न आवश्यकता अनुसार या अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है, बोला जा रहा है। आगे देखिए, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर आयोग की वेबसाइट को अवश्य देखें। बोला जा रहा है क्या कि जो आयोग का जेएसएससी का आयोग का जो वेबसाइट है उसमें नियमित रूप से चेक करते रहिए, कुछ कुछ नियम वम चेंज होते रहता है। अगर आप लोग नहीं देख पाते होंगे, दिक्कत होता होगा, तो बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो बहुत जल्द हम उसको आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि आप लोग वहां देख नहीं भी पाइएगा तो फिर हम बता देंगे, आप लोग को मिल जाएगा। और नहीं तो आप चेक करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सही टाइम आप सूचना नहीं पाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या कि ये सब भर के जाना है आपको। देखिए ये फोटो यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे, हाल फिलहाल में जो खिंचाया हुआ फोटो दीजिएगा। लिखित परीक्षा का रोल, आपका रोल नंबर भरिएगा। यहाँ फिर आपका प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि जो रहेगा उसको, कौन सा पाली है उसको, इसको भर के जाना है। और नहीं तो वहाँ जाके भी भर सकते हैं, घर में भरिएगा तो अच्छा रहेगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसको हम ग्रुप है उसमें डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थियों का नाम हिंदी में, देखिए हिंदी में लिखना है। यहाँ इंग्लिश में कैपिटल बोला जा रहा है, बड़ा बड़ा, ऐसा नहीं कि आप छोटा उटा लिख देते हैं, बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा एकदम। फिर पिता का नाम, माता का नाम, आगे बढ़िए। यहाँ ध्यान दीजिए, माता का नाम हो गया। पति का, जो अगर शादी ब्याह कर लिए हैं, शादी करके अपना पति के घर चल गए हैं, तो पति का नाम दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आपका मैट्रिक में दिए हैं उसी को भरिएगा। और यहाँ पे कितना उम्र हुआ है जब निकालिएगा तो निकल जाएगा। निकालने में कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम निकाल के बता देंगे आप लोगों को। कोई दिक्कत उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि चुपचाप रहे और आप लोग को परेशानी होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी आपका एससी एसटी ओबीसी BC2 ईडब्ल्यूएस जो भी आरक्षण का लाभ पा रहे हैं वो कागज आपको लेना है, कि कागज साथ में लेकर आना है। यदि कोटि लागू है तो यहाँ लिख देना है, यहाँ जो भी है उसका। यदि देखिए, यदि अभ्यर्थी PTG है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। फिर पत्राचार कहाँ आपका है, पोस्ट ऑफिस उसमें कहाँ आपका डाक आता है, उस सब का बारे में भरना है, एड्रेस लिखना है सबका। और आपका डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे शैक्षणिक वाला भरना है, मैट्रिक हो गया, इंटर, ग्रेजुएशन, क्योंकि सीजीएल था ग्रेजुएशन लेवल का था तो ग्रेजुएशन तक का यहाँ डॉक्यूमेंट भर दीजिएगा, कितना कितना अंक लाए हैं वो सबको। आगे देखिए और थोड़ा सा 12 नंबर में देखिए, आरक्षण एवं स्थानीय, मतलब स्थानीय आरक्षण का पाना चाह रहे हैं तो जो भी SC ST OBC EWS है, स्थानीय झारखंड का है कि बाहर का, संबंधित प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त स्तर से निर्गत हो। देखिए अंचल का भी काम करेगा बोला जा रहा है, या तो अनुमंडल का या उपायुक्त का, तीनों का काम करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ निर्गत करने वाला उसका जो तिथि उथि सारा चीज़ है उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ आपको बहुत अच्छा मौका दिया है कि अंचल का भी काम कर रहा है, लेकिन जहाँ तक आप लोग होगा अनुमंडल और उपायुक्त का, DC का, SDO का बनवा कर रखिएगा तो आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। चलिए ये नोटिस था, इसके आगे और देखिए यहाँ थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट आपको बचा हुआ है। तो स्थानीय प्रमाण पत्र है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के बारे में है। फिर यहाँ देखिए खेल कूद कोटा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में निम्न विवरण है, यानी जो भी आप लाभ ले रहे हैं जो खेल कूद में भरे होंगे ना उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। 14 में देखिए विकलांग वाला, जो भी दिव्यांग बोला जाता है, भारत सरकार विकलांग शब्द को हटा के उसके स्थान में दिव्यांग शब्द जोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा। और पूर्व सैनिक, अगर भूतपूर्व सैनिक होंगे तो सैनिक अपना यहाँ दे देंगे अपना डिटेल। आगे देखिए, जो भी आप भर रहे हैं उसके बारे में देखिए, यहाँ शपथ आपको करा रहा है तो फिर झूठ मूठ का भरिएगा, फिर आपको बोला जाएगा। मैं घोषणा करता या करती हूँ कि जांच प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियां मैंने समझ और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य है। यदि कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या त्रुटि प्रमाणित होती है, या मेरी भर्ती के पहले या बाद में मेरी अयोग्यता प्रमाणित होती है, तो मेरी उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। देखिए आपसे पहले शपथ ले रहा है, आप लोग यहाँ जो भी भर रहे हैं वो सही रहना चाहिए। कुछ भी गलत होता है तो आपका नौकरी को लोग रद्द कर दिया जाएगा। आप खुद यहाँ पे शपथ दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मेरे सभी दावे निरस्त कर दिए जाएंगे। आगे देखिए कोड है 18-16, इस सब के बारे में दिया गया है, जो अधिकारी रहेगा उसके आधार पे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा अभ्यर्थी का अंग्रेजी में और हिंदी में। यहाँ डेट डाल दीजिएगा। यहाँ बायां हाथ का अंगूठा ठेपा मार दीजिएगा। पढ़ लिख के भी आपको ठेपा ही मारना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। किसी को कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, जवाब हम उसको देने की कोशिश करेंगे। कुछ भी समस्या होता है, डेट ऑफ बर्थ सब निकालने के लिए दिक्कत होता है तो आप लोग बोलिएगा। सीजीएल का आ गया है रिजल्ट, आप लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट आ गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। कुछ भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, सभी को जोहार।